मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में वाक्य के बारे में पढ़ा था कि वाक्य का गठन कैसे होता है, वाक्य होते क्या हैं, व्याकरण में इसके महत्व क्या है। तो आइए थोड़ा सा उसका हम लोग आज पुनरावर्तन कर लेते हैं कि वाक्य होते क्या हैं। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह, यानी व्यवस्थित समूह, जिसका कोई आशय या कोई भाव प्रकट हो, उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषता क्या होती है भाई? तो वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। तीसरी बात है, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है वाक्य में, ये वाक्य की विशेषता होती है। अब बात आती है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय के बारे में भी आप लोगों ने जाना कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य यानी उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है, यानी वाक्य में जिसके बारे में बात कही जा रही है वो उद्देश्य होता है। जैसे हम कोई भी एक एग्ज़ाम्पल ले लें, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि मेरा भाई होशियार है। तो यहाँ मेरा भाई जो है ये उद्देश्य हो गया कि मेरे भाई के बारे में बात हो रही है। होशियार जो है वो उसके बारे में क्या बात हो रही है, मेरे भाई के बारे में, तो वो उसका विधेय हो गया। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि उद्देश्य में हमेशा कर्ता आता है और कर्ता का विस्तार होता है, और विधेय में हमेशा क्रिया आती है और क्रिया का विस्तार होता है। उसी तरह आगे हम लोग जब चलते हैं तो देखते हैं कि वाक्य के प्रकार, यानी वाक्य का वर्गीकरण जो है वो दो आधारों पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक। ये वाक्य के भेद हो गए। किसके आधार पे? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसी तरह रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उसे तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है अर्थ के आधार पर कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य के बारे में पढ़ा था कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है और निषेधवाचक वाक्य क्या होता है। तो विधानवाचक वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। याद रखिएगा ये इस चीज़ को कि जो विधानवाचक वाक्य होता है उसमें किसी भी क्रिया को करने का या होने का, यानी उसमें कार्य के पूर्ण हो जाने के बारे में बात कही जाती है, तो उसे हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन दूसरा इसका है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस, यानी जिस वाक्य की क्रिया को न होने का बोध हो, जिस वाक्य की क्रिया के न होने का बोध होता है उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन में दिया भी हुआ है, निषेध या नकारात्मक, ये वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है, उसे ही हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके आगे के 2 भेदों के बारे में, यानी इसके आगे के 2 जो भेद हैं वो हैं आज्ञावाचक और संकेतवाचक। यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके थे कि विधानवाचक वाक्य क्या है, निषेधवाचक वाक्य क्या है, या वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य की विशेषता क्या है, ये सब हम लोग जान लिए। तो आगे आइए हम लोग अब पढ़ते हैं आज्ञावाचक वाक्य के बारे में कि आज्ञावाचक वाक्य होता क्या है। तो आज्ञावाचक और संकेतवाचक वाक्य होता क्या है, तो पहले हम लोग संकेतवाचक के बारे में चर्चा करते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य में कहता है कि इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। इस वाक्य में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान मतलब जब एक क्रिया, इस वाक्य में क्रिया क्या होती है कि दूसरी क्रिया पर डिपेंड रहती है, यानी निर्भर रहती है।
तो उससे हम लोग संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अतः इससे शर्तवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इसमें किसी बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने पर निर्भर करता है। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी काम हो, वो एक काम दूसरे काम पर निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता। यानी अकाल पड़ना वर्षा होने के ऊपर निर्भर है। यदि आप चलते तो मैं भी साथ चलता। यानी मेरा चलना किस पे निर्भर था? आप पर। यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, यानी डिपेंड है। उसी तरह तीसरा वाक्य कहता है, अगर उसने झूठ न बोला होता तो आज उसकी नौकरी नहीं जाती। यानी उसकी नौकरी उसके झूठ बोलने पर डिपेंड करती, यानी निर्भर है। अगर तुम मेहनत करते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते। यानी पास होना जो है मेहनत करने पर निर्भर है। मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। यानी हमारा पास होना हमारे पढ़ने पर निर्भर करता है। यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा। जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी। जब तक शोर बंद न होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी। यानी हर वाक्य में देखिएगा दो दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। यानी एक काम पूरा तभी होगा जब दूसरा काम होगा। यानी जो भी हो, अगर हम ये भी कह सकते कि मेरे पिताजी आएंगे तभी मैं बाज़ार जाऊंगा। यानी मेरा बाज़ार जाना मेरे पिताजी के ऊपर निर्भर है। या अभी हम एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तभी हम स्कूल जाएंगे। यानी हमारा स्कूल जाने की क्रिया जो है लॉकडाउन पर निर्भर है। जब तक ये पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, यानी ये काम पूरा नहीं होगा, तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इसमें जो भी बात होती है एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। ठीक है, आगे है इसका अगला भेद, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब होता है आदेश, यानी ऑर्डर देना। तो इस वाक्य में कहता क्या है कि आज्ञा या अज्ञार्थ। आज्ञा का मतलब ही होता है अज्ञार्थ। वाक्य में किसी वाक्य में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। नहीं, किसी भी वाक्य में अगर कार्य हमें करवाना है तो उसके लिए या तो हम आज्ञा दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं या उपदेश दे सकते हैं। आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश, ये तीन चीज़ें इसमें मुख्य बात है। तो इसमें कहता है यहाँ से चले जाओ, तो ये हुआ आज्ञा, यहाँ से चले जाओ। तो ये हम किसी को आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, यहाँ से चले जाओ। अभी मत जाओ, यहाँ पे भी आदेश है, आज्ञा है। कृपया यहाँ पे बैठिए, तो यहाँ पे देखिए प्रार्थना की गई है, कृपया यहाँ पे बैठिए, मोहन को बुलाओ, यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। यहाँ शोर मत मचाओ, यह पत्र डाक खाने में डाल देना। अगला वाक्य है, अब बैठकर अपना काम करो, उठो। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो 8 नंबर वाक्य है, उठो। उठो के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। उठो, इस कुर्सी को इधर रख दो। उठो, इस कुर्सी को इधर रख दो। यानी यहाँ पे उठो के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाक्य विस्मयवाचक वाक्य में नहीं जाएगा, क्योंकि विस्मयवाचक वाक्य में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा का पालन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, यहाँ पे प्रार्थना हो रही है। उधर खड़े हो जाइए, यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है कि जाके उधर खड़े हो जाइए। तो होता क्या है आज्ञावाचक वाक्य में कि इसमें कोई भी क्रिया है, कोई भी काम है, उसको करवाने के लिए कर्ता जो है या तो आदेश देता है या आज्ञा देता है या प्रार्थना करता है या उपदेश देता है। तो इसमें कार्य को करवाने के लिए हम लोग इसमें कार्य को करवाने के लिए हम लोग या तो आज्ञा देते हैं या तो प्रार्थना करते हैं या तो उपदेश देते हैं। उसके द्वारा ही ये वाक्य हमारा पूरा होता है।
तो आज्ञावाचक वाक्य में इन सारी बातों को हमें याद रखना है कि हमें सबसे ज़रूरी इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आज्ञावाचक, प्रार्थना और उपदेश, आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश, इन 3 चीज़ों को याद रखना है कि ये 3 चीज़ें जो है इस वाक्य में सबसे मुख्य होती है। इसी के आधार पर इस वाक्य की हम पहचान कर पाएंगे। अगर ये बातें अगर हम याद नहीं रखेंगे तो इस वाक्य को हम नहीं पहचान पाएंगे। तो इस वाक्य में ये 3 चीज़ें जो है सबसे महत्वपूर्ण है, आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश। इन 3 चीज़ों को हम याद रखेंगे तो ये वाक्य जो है हम कभी भूलेंगे नहीं। तो आगे की कक्षा में हम लोग आगे के भेदों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।